बाबू हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में पादपों में पोषण। वही पादप कैसे कैसे पोषण करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि जो भोजन होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो फूड होता है, ये शरीर के अंदर जा करके टूट टूट करके हमें एनर्जी देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पोषण। अब पादप क्या दाल चावल सब्जी तो खाता नहीं है, तो पादप में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि पादप के अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद हो गया होगा आप लोग को। पादप में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए दाल चावल आटा सब्जी और का मसाला उसाला नमक उमक तेल लहसुन मिर्चाई प्याज पानी जरूरत होता है ना। उसी तरह से पादप को भी खाना बनाने के लिए यानी भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। और इन लोग की आवश्यक सामग्री 1 नंबर में होता है जल, 2 नंबर में होता है खनिज लवण, उसके बाद इन लोग को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद इन लोग के चाहिए सनलाइट। प्रकाश लाइट नहीं ना, एगो कहता है प्रकाश लाइट, तो दोनों तो बतिया एक है। तो सनलाइट जिसको कहते हैं हम लोग सूर्य का प्रकाश। कृपया करके हल्ला कम करे, ठीक है। और खोखी आवे तो बहरी जाके खोखे, उसके बाद यहाँ है ना। उसके बाद 5वां नंबर इसमें क्या जरूरत था? तो क्लोरोफिल। उसके बाद इसको में क्या चाहिए था? क्लोरोफिल। तो देखो इतने सारा चीज यानी 5 मटेरियल चाहिए। 1 नंबर में जल चाहिए, 2 नंबर में खनिज लवण, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इतना सारा चीज अगर पादप की पत्तियों में पहुंच जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? पादप के पत्तियों में ना। हाँ, कहाँ होता है? पादप के पत्तियों में, ठीक है। पतई ऐसो देख लो, पतई बहुत शक्तिशाली होता है बाबू, खास करके बेल के पतई। कौन के पतई? बेल के पतई सुन ले ना। देखो यहाँ ना ऐसो भगवान तक अर्जी लग जाता है बेल के पतई पर कुछ लिख देगा तो ना। तो याद रखना पतई बहुत ही खासियत होता है पतई में ना। तो जो हरा पतई होता है ना बाबू, है हरी पत्तियां जो होती है, ये हरी पत्तियां में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये 5 मटेरियल जो है, ये 5 मटेरियल कहाँ ना चाहिए? हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में आपको पता है कि जल जो होता है जड़ द्वारा आता है, खनिज लवण भी किसके द्वारा? जड़ द्वारा। जड़ क्या करेगा? मिट्टी से जल और खनिज लवण को खींचेगा। और यहाँ पे एक उत्तक होता है, कौन? अरे जड़ में एक उत्तक होता है, कौन सा? जाइलम उत्तक। जड़ से लेके पतई तक तना से होते हुए चलता है ना। जाइलम उत्तक जड़ से स्टार्ट होगा और तना से होते हुए कहाँ तक जाएगा? पतई तक। हाँ, ये देख ले, हई वाला पेड़ हो मान ले। हाँ, ये कोची है? पेड़। और यहाँ पे जड़ है, तो ये क्या किया? जल और खनिज लवण को खींच लिया। जल और खनिज को क्या किया? खींच लिया। खनिज लवण को क्या किया? खींच लिया। अब यहाँ से देख पाइप पैसा लगल रहेगा, कौन? जाइलम उत्तक की सगरो चलेगा। सगरो क्या होगा? ये बटल है। अब यहाँ से खींच के जल और खनिज लवण को सब पतई में क्या कर देगा? पहुंचा देगा। तो जाइलम उत्तक क्या किया? जड़ से खनिज लवण और जल को क्या किया? ले जाके पतई तक पहुंचा दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हुआ? तो पतई में आप लोग देखे थे, हम लोग पतई बनाए थे, याद है? हाँ, ये देख लो, मान लो ये वाला पतई है ना, ये कोची है हमारा पतई। तो पतई में क्या होता है? बड़का बड़का मन नहीं, छोटे छोटे ना, छोटे छोटे कोची होता है। बेले के पतई याद है एकदम? बकलोले है वो। अरे आओ कुछ के पतई होता है, तो बेले के पतई पर क्या धैले? पीपरों के पतई शक्तिशाली है, आमों के पतई शक्तिशाली है, नीमों के पतई शक्तिशाली है। अब ऊपर गाना निकल गया, यहू सब पर गाना आएगा, काहे टेंशन ले ले? देखो बेले के पतई पर गाना आएगा गाना, हनियो शक्तिशाली हो जाएगा। तब नीम के पतई से देवी मैया खुश होते, बेल के पतई से खुश होते हैं। तो बुरबा कैसे कोई गाना गा दिया तो नहीं मान रहे हैं। हाँ, आओ देखो ध्यान से ना,
तो रट ले मत रहो बेल के पतई बेल के पतई, अरे पता ही से पता ही ना। तो देखो यहाँ बात यहाँ ऐसा है कि इसमें जो छोटे छोटे छिद्र लोग रहा है ना, इसको कहते हैं स्टोमाटा माने रंध्र। और यही रंध्रवा क्या करता है ना, देखो ये रंध्र जब दिन रहेगा ना, सूरज के प्रकाश मिलेगा तो ऐसे खुलल रहेगा, तो एक में ऊपर से आएगा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हंस जाएगा और रात में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ ये बहुत चालाक है, ना लाइट देगा तो बंद हो जाएंगे, लाइट देगा तो खोलेंगे। तो रंध्र क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा। और इसमें हरा कलर होता है, हरा रंग होता है ना, तो हरा रंग को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल। हरा रंग को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल है, ये सूर्य को प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो पतई में आपका क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल तो पहले से था, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींच लिया। और आपका रंध्र किसको खींच लिया, हाँ, और ये जाइलम उतक जल और खनिज लवण को पतई तक पहुंचा दिया। और पतई में क्या होगा कि अब इतना आने के बाद रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में कुछ होंगे, मिलेंगे तो बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये देखभाल कौन करेगा, खनिज लवण। ये खनिज लवण क्या करेगा, यानी कि देखभाली करेगा। साथ में सूर्य की प्रकाश, सनलाइट भी यहाँ जाएगा ना, हाँ, ना तो इन्हें मान लो कि ठंडा उंडा लग गया तो गड़बड़े ना है, ठंडा उंडा लग जाएगा, जहाँ वहीं जम जाएगा ना, तो जमेगा नहीं, सनलाइट भी जा करके, और सनलाइट की उपस्थिति और खनिज लवण की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने से C6H12O6 और साथ में कुछ बन जाता है O2, इसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं, और एक नंबर तो सब जानता है, ऑक्सीजन ना, हाँ, तो ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज से ही क्या मिलता है आपको, एनर्जी। हाँ, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है ना, तो उसको संतुलित किया जाता है। देखो इन्हें कार्बन 1 गो, इन्हें कार्बन 6 गो, तो 6 से गुना मार देंगे ना, यहाँ हाइड्रोजन 12 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, तो यहाँ 6 से क्या कर देंगे, गुना मार देंगे। यहाँ 6 दूनी 12 और 6 18 गो कोची हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 6 से गुना मार देंगे, 12 6 18 हो गया। तो ये ग्लूकोज से क्या मिलता है, ऊर्जा। इस ऊर्जा को फ्लोएम ऊतक, कौन सा ऊतक, हाँ, इस ऊर्जा को कौन सा ऊतक, फ्लोएम ऊतक पेड़ के सभी भागों में क्या करता है, पहुंचा देता है। और ऊर्जा लेकर के पेड़ का होता है, एकदम लहरित रहता है, मस्त एकदम हवा देवित रहता है, ऑक्सीजन देवित रहेगा। हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे, लेवित रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके लिए वेस्ट मटेरियल है, कोई काम का नहीं है, तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा और हम लोग वही ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ले लेंगे। इस तरह से पादप पे देखे थे पोषण की प्रक्रिया हुआ था, जो हम लोग पिछले क्लास में पूरी तरह से क्या किए, पढ़े। और हमको आशा न बल्कि पूरा विश्वास है कि आज से लेकर के सब दिन तक आपको ये पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, याद रहेगा। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो पिछले क्लास में आप लोग देखे थे, हम लोग पढ़े थे क्या, मनुष्य में पोषण, कि हम लोग के अंदर कैसे कैसे ऊर्जा मिलता है भोजन से। पिछले क्लास में फिर से देख लिए कि पादप में कैसे कैसे पोषण मिलता है, कैसे कैसे पोषण से उन लोग को ऊर्जा मिलता है, कैसे कैसे भोजन बनता है, सब चीज देख लिए। दाल चावल की आवश्यकता नहीं है, पादप में भोजन बनाने के लिए दाल चावल की आवश्यकता नहीं है, बस 5 मटेरियल याद रखना। पहला नंबर में जल, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, ओके ना। ये 5 चीज हमको भोजन बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद अब देखो कि भाई ये जो पोषण हुआ पादप में भी हुआ, मनुष्य में भी हुआ। चलो मान ले कि है ये एगो मनुष्य है जरा तूने चिंता है, कलुआ है ना, हाँ, ये अपना प्यारा सा खूबसूरत था, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आज से चल रहा है, 2-3 महीना हो गया ना, तो तनी सा बड़ा हो गया है। हाँ, ये एगो कालू है, सुनो हल्ला काहे इतना करता है। ये कलुआ है जो कि एक तरह का मनुष्य है, हल्ला मत कीजिए। ये मनुष्य है और यह एक पादप है। यह क्या है, एक पादप है, ये पादप है माने एक पेड़ है। अब देखो ध्यान से, ये भी पोषण किया और इहो पोषण किया। पादप में भी पोषण हम लोग पढ़े, मनुष्य में भी पोषण पढ़े। अब देखो ये जो पोषण हम लोग जो करते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, दाल चावल फल फूल, माने हम लोग को भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए जो खाना हम खाते हैं वो का हमको प्राकृतिक से मिलता है, अपना मन है नहीं। हम लोग किसी दूसरे जीव से क्या करते हैं, लाते हैं। जैसे हमको सब्जी चाहिए तो पादप से लाएंगे,
चाहिए कि ना, दाल चाहिए तो पादप से, चावल पादप से। मतलब कि हम लोग अपने जीवन में जो भोजन हम लोग लेते हैं वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड रहते हैं, पादप पर। अगर पादप नहीं रहेगा तो जहां तक हम देखते हैं कि हमनियों की कहानी हो जाएगी खत्म, नहीं हो जाएगा। यानी पादप नहीं तो मनुष्य भी नहीं, क्योंकि हम लोग को जो भी भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तथा छोटे जीव से भी। अब कोई कहेगा कि सर हम शाकाहारी खाइबे नहीं करेंगे, खाली मांस मछली खाइबे करेंगे, तो मसाला कहाँ से, सर खाली भूंज के खा जाएंगे। कोई ऐसा भी आदमी होता है, कह रहा है खाली फ्राई करके कबाब जिसन का किया खा गया। तो भाई वो भी छोटे छोटे जीव जंतु होने चाहिए ना। वो जीव जंतु में से हो सकता है कि जंतु किस पर डिपेंड हो, पादप पर, है कि ना। तो जो मनुष्य होते हैं बाबू, ये मनुष्य अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जबकि पादप अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। देखो जल क्या है, प्राकृतिक स्रोत है कि नहीं है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। खनिज लवण प्राकृतिक स्रोत है। तो इसके पास क्या है, किसी दूसरे पर डिपेंड रहने के कोई चांस नहीं है। ये अपने पर निर्भर रहकर के अपना भोजन बना लेगा, लेकिन कलुआ अपने पर निर्भर रहकर अपना भोजन नहीं बना सकता। तो वैसा पोषण जिसमें भोजन प्राप्त करने के लिए कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वैसा पोषण जिसमें भोजन बनाने के लिए कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो बाबू वैसे पोषण को कहते हैं विषम पोषी पोषण। वैसे पोषण को क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। वैसे पोषण को क्या कहेंगे हम लोग, विषम पोषी पोषण। और वैसा पोषण जिसमें भोजन बनाने के लिए कोई जीव अपने आप पर निर्भर रहता है, चाहे प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण या स्वयं पोषी पोषण। तो पादप क्या करता है, स्वपोषी पोषण करता है, और मनुष्य क्या करते हैं, विषम पोषी पोषण। या जानवर भी क्या करते हैं, विषम पोषी पोषण। और पादप क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण। यानी मुख्य रूप से पोषण कितने तरह के हो गया, दो तरह के, एक विषम पोषी पोषण और एक स्वपोषी पोषण। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए, पोषण के प्रकार। अब बात कम कीजिए, हम बार बार कहते हैं हमको हल्ला एक ठो पसंद नहीं है। जब हल्ला करवाते हैं तो हल्ला करो, और कह दिए कि हल्ला नहीं करना है तो हल्ला मत करो। चलिए टॉपिक लगाइए, पोषण के प्रकार। टॉपिक लगाएंगे पोषण के प्रकार। चलो टॉपिक लगाओ, पोषण के प्रकार। देखो मुख्य रूप से अभी हम लोग देखें तो पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक पोषण होता है आपको स्वपोषी, एक पोषण आपका कौची रहा, स्वपोषी। और एक क्या हुआ आपका, विषम पोषी। एक स्वपोषी पोषण और एक क्या हुआ, विषम पोषी। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देखो ऑटोट्रॉफिक और एक कुछ हुआ हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक माने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। पोषण कितने तरह के हो गए, दो तरह के, एक स्वपोषी और एक विषम पोषी। अब देखो स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन बनाने के लिए अपने आप पर निर्भर रहता है या प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसा पोषण जिसमें कोई जीव, या ऐसे लिखेंगे ना, इससे भी अच्छा तरीका से, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव
अपना भोजन बनाने के लिए या अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है। देखो ध्यान से क्या लिख दिया हम कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। जबकि इसमें आएंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे जीव पर निर्भर होता है। देखो दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा विषम पोषी पोषण, अपने आप पर निर्भर रहेगा या माने दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। हाँ, इसको में एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा पादप, क्या आ जाएंगे? और इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? जानवर। जानवर में सब आ गए ना, मनुष्य भी क्या है? जानवर कैटेगरी में ही आते हैं ना। तो जानवर कह दो या मनुष्य कह दो या पंछी कहिए, मछली कहिए, ठीक ना, सब के सब कुछ है विषम पोषी। और पादप में आपका पेड़ पौधे फूल जितना भी है ना, ये सब क्या हो गए? आपके स्वपोषी। हाँ, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो याद रखेंगे विषम पोषी भी होते हैं ना, उस पर कोई कीट मकोड़ा बैठता है तो सटले रह जाता है ना, तो स्वपोषी नहीं, वो विषम पोषी हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? और दूसरे जीव को मार कर क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ से पोषण हमें दो तरह के मिला, एक स्वपोषी पोषण जिसमें कोई जीव अपना पोषण मतलब भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, और एक विषम पोषी पोषण मिला जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है। जैसे हम लोग, मनुष्य, जानवर है कि नहीं? जैसे कुत्ता है, कुत्ता को अपना भोजन चाहिए तो भोजन करने के लिए क्या करेगा? चाहे तो दूसरे छोटे जीव को खाएगा, या हम खाना उसको देंगे तो हम पर निर्भर है, या कोई दूसरे छोटे जीव को क्या करेगा? खाएगा। अब हमें खाना है तो हमें खाना बनाने के लिए क्या चावल दाल सब्जी चाहिए ना, यानी दूसरे कुछ पादप से प्राप्त होगा कि नहीं होगा? या चिकन बनाना है तो मुर्गा मुर्गी चाहिए ना, तो उससे हमको प्राप्त होगा। तो किसी दूसरे जीव पर हम क्या है? डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? तो याद रखेंगे पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा तो विषम पोषी पोषण, और अपने आप पर निर्भर रहेगा मतलब दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर लेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग स्वपोषी पोषण। ठीक है।